हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकिता अग्रवाल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जस्ट एग्जाम्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि मैंने काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं करी थी। तो यार उसका रीज़न कुछ पर्सनली रीज़न था जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। उसकी वजह से मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं रह पाई। बट अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका ये अटेम्प्ट है दिसंबर 23, ठीक है, उसके लिए जितनी भी रिविजनरी वीडियोस रेलेवेंट हैं, जो कंटेंट रेलेवेंट है, जो हमको अच्छे से रिवाइज करना है, उसके लिए मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कंटेंट अपलोड करूंगी अपने चैनल पर। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, प्लस आप जो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन होता है उसको भी ऑन करो, ताकि आपको इंस्टेंट पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड करी है, इस टॉपिक के बारे में करी है। तो आप लोग विदाउट एनी फर्दर डिले या टाइम वेस्ट आप अपना स्टार्ट कर सकते हो रिवीजन देखना। हम जो आगे सीरीज हैं, जो वीडियोस में अपलोड करूंगी, उसके बारे में थोड़ा बता दूं। लाइक हम अमेंडमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कंपनी लॉ के या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इस अटेम्प्ट में करने ही करने हैं, जिसके चांसेस हैं आने के, वो हम सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपके साथ डेली बेसिस पे, जब तक आपके एग्जाम्स खत्म होंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगी, ठीक है। जो मैं आपको डेली बेसिस पे गाइड करूंगी कि आपको इस तरीके से इस पेपर में करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला, सब्सक्राइब करो और स्टिक रहो ताकि आपको टाइमली चीजें मिलती चले। चैनल पर पहली बार आए हैं उन लोगों को बता दूं, माय नेम इज अंकिता अग्रवाल, आई एम कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। और इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए सीएस से रिलेटेड ही कंटेंट अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो अब हम आज टॉपिक जो है हमारा उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी यूटिलाइजेशन। अगर आपने इसकी यूटिलाइजेशन, ये जो 15 मिनट्स हैं, इसकी अगर आपने यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं करी तो यही चीज आपके लिए नेगेटिव भी साबित हो सकती है। और अगर आपने कर ली तो ये आपके लिए बोनस से कम नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं यही बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको अपने 15 मिनट्स जो हैं, जो रीडिंग टाइम है, वो आपको कैसे यूटिलाइज करना है। देखो, सबसे पहले, चाहे आप ग्रुप 1 दे रहे हो, चाहे आप ग्रुप 2 दे रहे हो, चाहे आप एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे आप प्रोफेशनल में हो, ठीक है, ये वीडियो दोनों के लिए ही है, ठीक है। हर पेपर में आपने देखा होगा आपका जो सिलेबस है वो सेग्रीगेटेड है, ठीक है, पार्ट्स में। लाइक पार्ट 1 आपका 60 मार्क्स का है, तो आपका पार्ट 2 कौन कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस सेग्रीगेटेड है, ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपनी लॉ की बात करते हैं, तो मुझे पता है कि मेरा पार्ट भी बहुत अच्छे से है, ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हूं। हर बच्चा किसी भी पेपर के लिए अटेम्प्ट करने से पहले उसको पता रहता है कि यार मुझे पार्ट 1 तो इतने अच्छे से नहीं आता इतने मार्क्स का, लेकिन पार्ट 2 बहुत अच्छे से आता है। सही कह रही हूं ना मैं? तो हर बच्चे को अपना पता होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक तो ना, पहले पूरा पेपर बिल्कुल मत पढ़ना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम का मतलब ये नहीं होता कि पूरा पेपर पढ़ डालो, नहीं। नेवर एवर गो थ्रू फुल क्वेश्चन पेपर। पूरा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट देखना है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो और जो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कंपनी लॉ पार्ट बी में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो आप सबसे पहले उसी को रीड करना शुरू करोगे, ठीक है। उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको रीड करो अच्छे से, समझो कि क्या पूछ रहा है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। दो चीजें होती हैं, एक आपकी गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरी आपसे पूछा गया है, व्हाट टू आंसर, ठीक है। ये दोनों चीजें होती हैं। अगर आपने वो 15 मिनट्स में इन दोनों चीजों को अच्छे से एनालाइज कर लिया और आपको पता है कि आपको क्या लिखना है, तो आपका हाफ चीज जो है वो डन है। पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो जो भी चीजें आपको नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल आपको ने पार्ट ए सबसे पहले करना स्टार्ट कर दिया, रीड करना स्टार्ट कर दिया, और उसमें से बाय चांस 2-3 क्वेश्चंस लगातार ऐसे आ गए कि आपको नहीं आते, तो आपका माइंड ना नेगेटिव हो जाएगा स्टार्टिंग में, और आप क्या करोगे, जो आपको आता है वो भी आप भूल जाओगे। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, कभी भी पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो वाला पार्ट उन 15 मिनट्स में पढ़ना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, और वही आपको अटेम्प्ट करना है। अब 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन से फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है वो आप पूरा पढ़ो। अब मार्किंग तो अलाउड है नहीं, ठीक है, बट आपको पता है, आपके दिमाग में तो चीज चल रही है ना कि अच्छा ऐसे ऐसे, ठीक है। आप क्या करो,
उस पार्ट को अंडरलाइन कर लो जहां पे आपको लगता है कि ये की लाइंस हैं, यहां से मुझे आंसर निकालना है, ठीक है। आप उसको सिर्फ अंडरलाइन कर लो, लिखना तो अलाउड नहीं है लेकिन अंडरलाइन आप कर सकते हो, ठीक है। इसके पार्ट बी के 2 क्वेश्चंस होंगे, आपको अच्छे से गो थ्रू करने हैं जो आप अटेम्प्ट करने वाले हो, ताकि जैसे ही 15 मिनट्स खत्म हो आप फटाफट उनको लिखना शुरू कर दो। आप देखोगे आप विद इन 30 मिनट्स अगर आपने पहला चीज से पढ़ लिया, अपने माइंड में पूरा आंसर फ्रेम कर लिया ऑलरेडी, तो आप 30 मिनट्स में 2 क्वेश्चन डन कर दोगे और यही आपका आगे बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा। प्लस जो भी पार्ट आपका कॉन्फिडेंट है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, अगर आप पहले वो अटेम्प्ट करते हो तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है। फिर जो क्वेश्चंस मे बी आपको नहीं भी आते या आपको लिटिल बिट कंफ्यूजन है, आप उसको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर दोगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने क्वेश्चन पेपर को पॉजिटिव वे में अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो तो आपका जो क्वेश्चंस नहीं भी आते, और ये आपके तो है ही, आप जो अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे, जो प्रेजेंट करोगे वो तो है ही, बट एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो भी ये देखेगा कि हाँ इसका जो फर्स्ट था उसने बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत क्लियर है अपने माइंड में कि किस तरीके से आंसर करना है, तो आगे भी वो उसी अप्रोच के साथ आपका आंसर चेक करेगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, नेवर एवर गो थ्रू द फुल क्वेश्चन पेपर, एंड सेकंड, रीड ओनली द पोर्शन इन विच यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू वांट टू अटेम्प्ट फर्स्ट, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। अदरवाइज मैंने जैसे आपको पहले बोला, अगर आप ठीक से यूटिलाइज नहीं करोगे ये 15 मिनट्स तो आपका ये नेगेटिव में चला जाएगा, फिर 15 मिनट्स तो आपके वेस्ट होंगे ही होंगे और बाद में भी आपका टाइमली जो है वो बिल्कुल भी क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम है वो कंप्लीट नहीं होगा ऑन टाइम, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको रखनी है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं कि मैम इस तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं, तो यू फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। इधर इन कमेंट सेक्शन, इधर ऑन मेल, इंस्टाग्राम, कहीं भी पूछ लो भाई, लेकिन अपने डाउट्स क्लियर करो, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है CS इंडिया हब, तो उस पर भी जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उस पर भी मैं अपना जितना भी कंटेंट है, लाइक PDF वगैरह है, जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो मैं आप लोगों को वहां पे दिया करूंगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और रीडिंग टाइम जो है अपना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, वरना सब कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक।